हेलो गाइस, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स विद इंस्पेक्टर्स। और मैं महीप जांगिड आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम सभी ने नंबर सिस्टम की पुरानी जो मतलब पिछली क्लास थी उसमें हमने ये पढ़ा कि नंबर्स होते क्या हैं और कौन कौन से नंबर्स होते हैं। और इसके अलावा हमने पढ़ा फैक्टराइजेशन यानी गुणनखंड। तो उसी की सीरीज में मैं एक बार आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जीरो क्या है, नेचुरल नंबर है या फिर होल नंबर है। तो आप इसका जवाब कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, क्योंकि हम क्या बेसिक से पढ़ रहे हैं, एडवांस लेवल की चीजें भी पढ़ेंगे। धीरे धीरे आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे का टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं। आगे का टॉपिक रखेंगे हम डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स और डिविजिबिलिटी रूल्स यानी हिंदी में अगर बोले तो भाजकता के नियम। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे अपन बचपन से भाग देते आ रहे हैं, तो जैसे 2 का भाग देना है 28 में, तो ऐसे ही तो देते थे। 2 एकम 2, ये माइनस हुआ 0, ये 8 नीचे आ जाएगा। तो फिर कितनी बार, 4 बार, तो फिर ये 8। तो ठीक है, अब मैंने क्यों भाग दिया एक बार मैं वो आपको बता ही देता हूँ कि ये है भाजक, जो भाग देता है। इसको बोलेंगे डिनोमिनेटर। ठीक है, NaTOR। और ये हो जाएगा भाग फल, यानी भाग देने के बाद जो फल प्राप्त हुआ, इसको बोलेंगे कोशेंट। और ये हो जाएगा शेषफल, यानी रिमाइंडर। तो ऐसे हम भाग देते हैं। तो अब ये भाग देने के लिए एक नेचुरल सी प्रोसेस होती है, जो कि ये है, हम सभी फॉलो करते हैं। और एग्जाम में क्या होता है कि काफी बार सवाल ऐसा होता है, या फिर हमें टाइम भी उतना ही मिलता है कि हम इतना लंबा भाग दे नहीं सकते। ये तो चलो एक छोटा सा भाग है, लेकिन हम दे नहीं पाते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, हम ऐसे ही तो देखते हैं। जैसे इसी का ही मैं एग्जांपल लूं, तो 28/2 ये से इससे कैसे काटेंगे, एक बार, 4 बार, 14 आंसर आ गया। तो अब इसको क्या है कि ये संख्या अगर मैं देखूं, ये हो जाती। अब इसमें 2 का भाग दें, तो मेरे को एक बात बताओ, अगर सिर्फ हमें ये चेक करना हो कि इसमें 2 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा, तो अपन क्या करेंगे, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक भाग दे के देखेंगे क्या? नहीं देंगे ना। तो सिंपल सा अपन क्या चेक करते हैं, 2 के भाग देने के लिए अपन लास्ट की संख्या देख लेते हैं कि लास्ट की संख्या क्या है, 8 है। तो बिल्कुल, अगर ये सम संख्या है, ठीक है, यानी इवन नंबर है, तो इवन होने के साथ में इसका 2 का भाग लग जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है? तो क्या सिर्फ 2 का ही हमें पता होना चाहिए, या बाकी सवालों का भी हमें पता होना चाहिए? तो 2 के अलावा भी संख्याएं जो होती हैं, उनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए। तो वही भाजकता के नियम यानी डिविजिबिलिटी रूल आज हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है। तो चलिए, मैं बिल्कुल नीचे से शुरू करूंगा, 2 से शुरू करूंगा कि 2 का भाजकता का नियम क्या होता है। कि जैसे मान लो कोई भी संख्या है 4 डिजिट की, तो उसको अपन कैसे लिखते हैं। जैसे मान लो कोई भी संख्या है, एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, 242, 242। इसमें ये 2 क्या होता है, ये क्या होता है 4, और ये क्या होता है, ठीक है। ये तो होता है इकाई अंक, जो पहली संख्या होती है। ये होता है दहाई अंक, दहाई मतलब 10, जो दूसरी संख्या होती है। और ये सैकड़ांक, ये तीसरी संख्या होती है। तो बेसिकली इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, 2 तो एज इट इज रहेगा, प्लस ये संख्या क्या होती है, ये 40 होती है ना, जो सेकंड नंबर पे आ रही है। उसके बाद में कितनी संख्याएं हैं, तो वो ये 40 हो गई। इसके बाद एक संख्या है तो ये 0 लिख देंगे, प्लस इसके बाद 2 संख्याएं हैं, तो ये 2 0 0। तो ऐसे करके अपन इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ कि अगर मैं बात करूं, कोई 4 डिजिट की संख्या है, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताओ। 1000 डी प्लस 100 सी प्लस 10 बी प्लस ए। अगर कोई संख्या है डी सी बी ए, तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि, लिख सकते हैं ना। तो अगर मैं, हम इसी को ही पकड़ के रखेंगे, ये कोई संख्या है
और इसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया। अब हम भाग देना सीखेंगे। अब हम भाग देना कैसे सीखेंगे, जैसे 2 से शुरुआत करते हैं, 2 का भाग इसमें देंगे, तो क्या इसमें 2 का भाग जा रहा है क्या? बिल्कुल आप कहोगे जा रहा है भाग। क्यों जा रहा है? क्योंकि हमने दे के देख लिया भाग। अभी तक आपको डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बिल्कुल नहीं पता। आपको पता ही नहीं है कि भाग कैसे लगाते हैं। तो उसी क्रम में मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगा कि आपने 1000 में 2 का भाग दे के देखा, तो भाग चला गया। तो यानी यहाँ से अपन को शेषफल यानी रिमाइंडर कितना मिला? 0। इधर से भी भाग दे के देखा हमने, रिमाइंडर कितना मिला? 0। इसमें दिया तो बिल्कुल रिमाइंडर कितना मिला? 0। अगर मैं ए में भाग दूं 2 का, तो क्या रिमाइंडर हमको 0 मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ए में भाग जा रहा है या नहीं जा रहा। ठीक है, तो कुल मिला के इस इक्वेशन से हमें एक चीज पता चली कि जो लास्ट की संख्या है उसमें अगर 2 का भाग जा रहा है तो फिर 2 का भाग जाएगा। समझ गए? तो इसमें 2 का भाग जा रहा है तो ही 2 का भाग जाएगा। तो यानी 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या हो गया कि इफ जो लास्ट की संख्या है उसमें अगर भाग जा रहा है 2 का, यानी लास्ट वाली जो संख्या है वो अगर इवन हुई तो फिर 2 से डिविजिबल हो जाएगी ये। ठीक है, कब? जब इवन। कौन इवन? लास्ट नंबर, लास्ट डिजिट जो है वो अगर डिविजिबल हुई 2 से तो फिर पूरी संख्या डिविजिबल हो जाएगी। तो हमारा 2 का एकदम डिविजिबिलिटी रूल क्लियर है। चलिए तो आगे बढ़े। 2 के बाद में मैं जाऊंगा सीधा 4 पर। वापस से मैं वही 4 डिजिट की एक संख्या लिखूंगा। मैं ज्यादा आपको घुमा फिरा के पढ़ाऊंगा नहीं, बिल्कुल सिंपल सी चीजें पढ़ाऊंगा। लेकिन सिंपल सी चीजों के साथ में आगे तक का पढ़ेंगे, एकदम नेक्स्ट लेवल तक का। कंप्लीट कोर्स कीजिए आराम से, मैथ्स आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको मैथ्स। इसमें मैं अगर 4 का भाग लगाऊं, मुझे नहीं पता 4 का भाग जाता है कि नहीं जाता। मैं सिर्फ क्या करूंगा, भाग दे के देखूंगा। इसमें जा रहा है, हमने दे के देखा था भाग, बिल्कुल जा रहा है। क्या आया? 0। इसमें जा रहा है 0। क्या 10 में जा रहा है क्या? क्या 4 का भाग 10 में जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि हमने दे के देखा, 2 रिमाइंडर आ रहा है भाई। 10 में जब हम 4 का भाग लगाएंगे तो 4 दूनी 8 पॉइंट समथिंग। क्यों? क्योंकि 2 बच गया था, तो इसलिए नहीं जा रहा। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि अगर 4 का भाग देना है किसी संख्या में तो लास्ट की जो 2 डिजिट हैं, इन 2 डिजिट्स पे डिपेंड करेगा क्या, कि 4 का किसी भी नंबर में भाग जाता है या नहीं जाता। तो अपन इसको नोट डाउन कर लें यहाँ पे कि बी ए जो है इसमें 4 का भाग जाएगा या नहीं जाएगा। देखो, ये कोई संख्या है इसमें से लास्ट, तो यानी कभी भी आप लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग दे के देख लो, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो। अगर उनमें भाग जा रहा है तो 4 का भाग जाएगा, अदरवाइज 4 का भाग नहीं जाएगा। तो सिंपल सी बात है। अब मैं नेक्स्ट पे आ जाता हूँ, 8 पे। इंपॉर्टेंट रूल है 8 का, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। अब मेरे को एक बात समझ में आ गई, अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 की बात करने पे क्या हो जाता है। चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड ऐड कर देता हूँ, उसमें हम 8 का पढ़ लेंगे। और अब मैंने यहाँ एक चीज देखी कि 2 की मैं बात करूं तो अपन को लास्ट 1 डिजिट देखनी पड़ रही है। ठीक है, अगर मैं 4 की बात करूं तो कितनी देखनी पड़ रही है? लास्ट 2 डिजिट्स देखनी पड़ रही है। अगर अब मैं बात करूं 8 की, तो कितनी डिजिट्स देखनी पड़ेंगी? लास्ट 3 डिजिट्स देखनी पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि 2 क्या है? 2 की पावर 1 है। ये क्या है? 2 की पावर 1। 4 क्या है? 2 की पावर 2। और 8 क्या है? 2 की पावर 3। इसलिए हमको लास्ट की 3 डिजिट्स चेक करनी पड़ेंगी। अब 16 होगा तो लास्ट 4 डिजिट्स। तो ऐसे करके इसी सीरीज में हम आगे चलते जाएंगे। 2 की पावर n रहेगी तो लास्ट n डिजिट्स हमें क्या करने पड़ेंगे? चेक करने पड़ेंगे। यहाँ पे n कितना भी हो सकता है, 2 की पावर 10 रहेगी तो लास्ट 10 डिजिट चेक करने पड़ेंगे। समझ में आ गया?
उतना बड़ा आता नहीं है, लेकिन एक ये बेसिक रूल है डिविजिबिलिटी का, तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। चलो अब हम आठ, एक क्या है, एक एक्सेप्शन भी हो जाता है। कैसे हो जाता है कि आठ जो है ना, उसका एक नया तरीका और निकल जाता है अपने। कैसे निकल जाता है कि हमने ये तो देख लिया, लास्ट के 3 डिजिट देखना पड़ते हैं, लेकिन मैं कहूँ कि मेरे पास में इसका एक तरीका और है। एक तरीका और कैसे है, जैसे आठ का एक डिविजिबिलिटी रूल हम पढ़े, तो वही अपने 4 डिजिट की संख्या मैं लिख देता हूँ। 4 डिजिट की संख्या मैंने लिख दी, इसमें मैं अगर आठ का भाग दूं तो क्या इसमें आठ का भाग जाएगा? आप बोलोगे बिल्कुल माँ साहब, इसमें आठ का भाग जाएगा। ठीक है, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। क्या 100 में आठ का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा। तो यानी 3 डिजिट आपको चेक करनी पड़ेंगी, पड़ेंगी, बिल्कुल करनी पड़ेंगी। भाई साहब, आपको इसमें चेक करना पड़ेगा ये लास्ट 3 डिजिट्स। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूं कि अगर सी जो थर्ड डिजिट है, मैं कहूं कि जो थर्ड डिजिट है वो अगर इवन हो ना, तो मैं तो लास्ट के 2 डिजिट ही चेक कर लूंगा आठ में। मेरे को 3 डिजिट चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर ऑड है तो मैं फिर भी लास्ट के 2 डिजिट चेक करूंगा, लेकिन उसमें मैं क्या कर दूंगा, 2 डिजिट में 4 जोड़ दूंगा, उसके बाद मैं भाग दे के देखूंगा। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? अगर आठ का डिविजिबिलिटी रूल देखना है तो उसमें एक तरीका तो यही है कि लास्ट 3 डिजिट्स मैं देखूं। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, लास्ट 3 डिजिट में भाग दे के देखूं, एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका मैं कह रहा हूं कि मेरे को तो 3 डिजिट नहीं देखने हैं सर, मेरे को तो 2 ही डिजिट देखने हैं। तो 2 डिजिट देखने का आपका तरीका जो है ना, वो यही है कि सी जो है ना आपका थर्ड डिजिट, थर्ड डिजिट आप देख लो। अगर ये इवन है तो आपको 2 डिजिट ही देखने हैं लास्ट के, और अगर ये ओड है तो लास्ट के 2 डिजिट में 4 जोड़ने हैं, फिर देख लो। अब आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई ऐसा कैसे हो गया? तो ऐसा इसलिए हुआ है, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जैसे अपने यहाँ पे ये 100 सी प्लस 10 बी प्लस ए बटा 8 अगर हम करेंगे ना, तो इवन रहेगा। तो ये क्या रहेगा, मेरे को एक बात बताओ, सी अगर इवन रहता है तो क्या हो सकता है इवन में? मेरे को बताओ, या तो 0 होगा, या 2 होगा, या 4 होगा, या 6 होगा, या 8 होगा। यही तो होगा। तो मैं कह रहा हूँ सी की वैल्यू आप इनमें से कुछ भी रख के देख लो, ये क्या बनेगा, या तो 0 बन जाएगा, या 200, 400, 600 और 800। ये सारी जब संख्याएं हैं ना, वो 8 से डायरेक्ट डिविजिबल हैं। तो यानी रिमाइंडर कितना हो जाएगा इसका? 0। तो यानी लास्ट की 2 डिजिट ही आपको चेक करनी पड़ेंगी। ये किस केस में रहेगा? ये अगर इवन होता है तो। अगर ये ऑड होता है तो मेरे को एक बात बताओ, ऑड जैसे मान लो सी एक ही रख के देख लेते हैं। तो जैसे ही सी एक रखेंगे ना, तो कितना हो जाएगा? 100। तो 100 में जब 8 का भाग देंगे तो अपने पास में रिमाइंडर कितना आ रहा है? 4। 8 एकम 8। ठीक है, और 8 दूनी 16। जब ये 16 हो गया तो 4 रिमाइंडर आ गया। तो मैं कह रहा हूं कि जब 4 बच ही रहा है तो उसमें 4 और जोड़ दो। जब 4 आपका बच रहा है ना, तो वो 4 को आप यहां से उठा के बीसी के साथ में मिला दो, क्या फर्क पड़ रहा है? तो यानी एक रखो, चाहे 3 रखो, चाहे 5 रखो, या कुछ भी रखो सी की जगह, तो वो आप अगर ऑड वैल्यू रखते हैं तो जो 4 है ना, वो 4 जो आपका बच रहा है उसको अपन बीसी के साथ में जोड़ देते हैं। तो लास्ट बीसी, सॉरी बी ए के साथ जोड़ देते हैं। तो बी ए प्लस 4 अगर अपन करें तो ये 8 से डिविजिबल होगा। समझ में आ गई बात? चलो अपन एक काम करते हैं, 8 के एक दो एग्जांपल्स ले लेते हैं। 8 के एग्जांपल में अगर लूं तो 8 का एग्जांपल क्या रहेगा कि जैसे मान लो ये ले लिया। तो मेरे को एक बात बताओ, ये क्या आ रहा है? इवन आ रहा है ना। इवन आते ही मैं क्या करूंगा, इवन आते ही मैं क्या करूंगा, लास्ट के 2 डिजिट ही देखूंगा ना। तो इसमें जा रहा है क्या? 8 का भाग जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा। अगर मैं बात करूं इसकी, ठीक है, इसमें लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं मेरे को। क्यों? क्योंकि तीसरा डिजिट जो है ना ये इवन है। इवन होते ही क्या है, मैं लास्ट के 2 डिजिट देखूंगा, बिल्कुल भाग जा रहा है इसमें। अगर मैं बात करूं
अब क्या करेंगे अपन? लास्ट के 2 डिजिट देखेंगे क्या? नहीं देखेंगे, क्यों? क्योंकि तीसरा ओड है, ये अपने क्या आ गया? ओड आ गया। तो जैसे ही मैं लिख देता हूँ, 8 का नियम चल रहा है। जैसे ही ये ओड आ गया, तो 32 में मैं 4 जोड़ दूंगा, फिर 8 का भाग दूंगा, तो 36 में भाग नहीं जा रहा, यानी रिमाइंडर 4 बच रहा है, यानी ये डिविजिबल नहीं है। सेम अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ये 7 आ गया, लास्ट की 3 डिजिट, थर्ड डिजिट जो है, ये क्या हो गया? ऑड आ गया। तो मैं लास्ट के 2 डिजिट में 4 जोड़ दूंगा, 28 प्लस 4 बराबर 32। अब 8 का भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। तो मेरे हिसाब से आपका 8 का डिविजिबिलिटी रूल जो है वो क्लियर होगा। ठीक है, मैं बहुत आराम से क्लास को पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से, क्योंकि पढ़ा रहा हूँ इसलिए। तो आप इसको ध्यान से देखिएगा, जिनको लग रहा है मैं उनको ये चीजें आती हैं, तो आप थोड़ा सा इसको स्पीड में 2x पे देख लीजिएगा, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे आप देख लो। अपने ये क्लियर है। अब मैं बात कर रहा हूँ 3 का डिविजिबिलिटी रूल। आप एक काम करना, मैं जो बोल रहा हूँ ना उसके हिसाब से अपने नोट्स भी बना लेना। ठीक है, 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या करेंगे? वही 4 डिजिट की संख्या, किसका भाग देंगे? 3 का भाग देंगे। बिल्कुल देंगे। कैसे देंगे? 3 का भाग देंगे, इसमें यहाँ क्या बचेगा? रिमाइंडर डी। 3 का भाग 100 में देंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा? सी। देखो क्यों बचेगा? 1000 में 3 का भाग देंगे तो एक बचेगा, फिर एक बचेगा यहाँ पे भी, और 10 में देंगे तो भी एक बचेगा, इसलिए मैं इसको बी लिख दूंगा, और ए का तो एक बचेगा ही बचेगा। तो मेरे को एक बात बताओ, जब 3 का किसी भी संख्या में भाग दे रहे हैं ना, तो अपन को क्या करना पड़ रहा है? सारी संख्याओं का सम करना पड़ रहा है, यानी कोई भी संख्या है ना, डी सी बी ए बटा 3 अगर करेंगे, तो इनका सम डी प्लस सी प्लस बी प्लस ए, इनका सम अगर 3 से भाग जा रहा है, तो बिल्कुल डिविजिबल है। जैसे मैं अगर एक एग्जांपल लूं, 1 2 3 5 1 8 1, क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो इसको चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा कि मैं देखूंगा सबको जोड़ के। जैसे 1 और 3, 1 और 2 3, और 3 6, और 5 11, और 1 12, 12 और 8 20, और 1 21। तो यानी ये कितना आ गया? 21। इसमें 3 का भाग जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब ये संख्या इतनी बड़ी हो गई और मेरे को इतना जोड़ना पड़ रहा है ना, तो मेरा दिमाग तो देखो वहां काम कर नहीं रहा, इतना लंबा। तो इसका सिंपल सा तरीका क्या है? आपको जहां जहां 3 के पेयर बन रहे हैं ना, आप 3 के पेयर बना के ऑलरेडी उनको वहीं खत्म करते जाओ। कैसे? जैसे मान लो सेम एग्जांपल मैं लूं, 1 2 3 5 1 8 1, है ना? इसको एग्जांपल को मैं लूं, तो मेरे को एक बताओ, 1 और 2, 3 जुड़ा, तो इसको 3 को ही खत्म कर दो, ये 3 है ही। 5 और 1 6, 6 भी जा रहा है, 6 भी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो 6 को भी मैं ही खत्म कर देता हूँ। 8 और 1 9, ये सम बच गया, तो 9 भी डिविजिबल है। तो इसलिए इस तरीके से आप 3 का डिविजिबिलिटी रूल ले लेंगे कि सबको जोड़ के भी कर सकते हैं, और अगर सबको जोड़ना आप नहीं चाहते, तो जहां भी 3 बन रहा है उस 3 को हटाते जाओ, आप जोड़ते जाओ, 3 को हटाते जाओ। सेम मैं बात करूं, नेक्स्ट स्लाइड, 9 का डिविजिबिलिटी रूल। तो 9 के डिविजिबिलिटी रूल में भी वही अपने 4 अंकों की एक संख्या मैं यहाँ लिखूंगा, और इसमें अगर मैं भाग दूं तो वही डी प्लस सी प्लस बी प्लस ए बचेगा। क्यों? क्योंकि सब में एक एक रिमाइंडर बच रहा है। जब ये रिमाइंडर एक एक बच रहा है, तो नो में भी यही होता है कि सभी अंकों का योग। ठीक है, सभी अंकों का अगर आप योग करेंगे, तो फिर 9 से भाग हो जाएगा। इसमें भी वही, जैसे मैं बात करूं, 9 8 1 2 7 6 3, क्या ये 9 से डिविजिबल है? तो अपन क्या करेंगे, इसमें भी उसी की तरह 9 9 के पेयर बनाएंगे। 9 खत्म, 8 और 1 9, ये भी खत्म, 7 और 2 9, ये भी खत्म, 6 और 3 9 खत्म, यानी रिमाइंडर 0। अगर यहाँ 6 और 3 9 नहीं बन के 6 और 2 ही होता, तो फिर वो नहीं जाता भाग। तो मेरे हिसाब से आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल भी समझ में आ गया होगा। तो काफी धीरे धीरे मैं पढ़ा रहा हूँ। अब मैं अगली स्लाइड यहाँ पे जोड़ूंगा। अब इम्पोर्टेंट आ जाता है 7 का डिविजिबिलिटी रूल।
अगर किसी को दिक्कत आ रही है कि वो डिविजिबिलिटी रूल नहीं, तो वो भाजकता के नियम भी लिख सकते हैं। मैंने स्टार्टिंग में ही बोल दिया भाजकता के नियम। तो आप कभी ये मत सोचना है, क्योंकि आपको इंग्लिश में भी पेपर देना है, इंग्लिश का पेपर भी देना है ना आपको, तो उस वजह से। तो चलो, 7 का कैसे करेंगे? जैसे मान लो वही अपने तो सिंपल सी एक संख्या है, उस बेचारे को ही पकड़ लो और उसको लिख दो। 7 का मैं भाग दूंगा, तो मैं ऐसे करता हूँ, इनको सबको 7 7 की फॉर्म में बना लेता हूँ एक बार। कैसे बनेगा? कि ये हो जाएगा 700 डी प्लस 300 डी प्लस ये कितना हो जाएगा 70 सी प्लस 30 सी, 7 बी प्लस 3 बी। अब इसमें भी 7 ए माइनस 6 ए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए ही है ना, तो मैंने इसको 7 ए बना दिया। क्या मेरे को एक बात बताओ, इन संख्याओं में सब में 7 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा? जब इनमें 7 का भाग जा ही रहा है, तो मैं इनको हटा ही दूंगा ना यार, क्योंकि रिमाइंडर ही 0 आ रहा है। अब मैं बात करूँ 300 डी का, 30 डी का, 3 का, 6 का, 3 कॉमन आ रहा है, 3 सब में से कॉमन निकाल लेते हैं। 100 डी बचा प्लस यहाँ कितना बचा 10 सी प्लस यहाँ कितना बचा बी माइनस यहाँ कितना बचा 2 ए। अब मैं बताओ मेरे को, आप 7 का जब आप इसमें भाग दोगे, अब ये मेरे को एक बात बताओ, ये संख्या ऐसी नहीं लग रही क्या? इकाई, दहाई, सैकड़ा, यानी फर्स्ट डिजिट, सेकंड डिजिट और थर्ड डिजिट। तो यानी इसको अपन DCB लिख सकते हैं। तो -2a/7। तो यानी कोई भी अगर 4 डिजिट की संख्या है, या फिर कितनी भी डिजिट की संख्या हो, तो उसको अगर मैं करना चाहूँ, 7 का भाग देना चाहूँ उसमें, तो अपन को क्या करना है, लास्ट जो डिजिट है उसको 2 से गुणा करना है, ठीक है, और इसमें से घटा देना है, और तब तक घटाना है जब तक कि रिमाइंडर लास्ट फाइनल बच ना जाए। तो ये 7 का डिविजिबिलिटी रूल है। जैसे मैं 7 के डिविजिबिलिटी रूल का एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ। ये जैसे कोई भी संख्या है 343, क्या इसमें 7 का भाग जा रहा है? कैसे चेक करेंगे? अपन ने क्या किया, 7 2 से गुणा किया, लास्ट की डिजिट को 2 से गुणा किया 6, इसमें से घटा दिया, कितने बचे अब 28। तो क्या 28 जा रहा है? क्या बिल्कुल जा रहा है। मैं कहता हूं कि अगर इस संख्या को चेक करना हो तो क्या करेंगे, लास्ट डिजिट को 2 से गुणा करेंगे, इसमें से घटा देंगे अगली डिजिट में से, माइनस, तो कितने बचे? बचे ना? फिर लास्ट डिजिट को 2 से गुणा करके इसमें से घटा देंगे, कितने बचे? समझ में आई मेरी बात? तो क्या ये 7 से इसमें भाग जा रहा है क्या? इसमें 7 से भाग नहीं जा रहा, ठीक है। शायद मैं कहीं गलती कर रहा हूँ, एक बार देख लेते हैं। हाँ, ये गलती कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे 16 आएगा, सॉरी, है ना? तो एक्चुअल में क्या है, रात के बज चुके हैं 1:45 और मैं बिल्कुल सोया नहीं, लेकिन आपने बोला क्लास लेनी है तो वो लेनी है, तो वो चीज जरूरी है, ठीक है। तो बस इसीलिए मैं ले रहा हूँ, तो आप भी मेहनत कीजिए लगातार। ये 16 हो जाएगा, फिर इधर ये 12 आ जाएगा, ये 9, और ये 1, ठीक है, सॉरी 2, और ये 3, फिर ये 18, और ये 14 बचा। जाएगा भाग? बिल्कुल जाएगा 7 का। तो ये 7 का डिविजिबिलिटी रूल आ गया अपने पास, ठीक है। अब चलो, यहाँ तक क्लियर है। अब ये 7 का डिविजिबिलिटी रूल अपन ने पढ़ लिया। अब मेरे को एक बात बताओ, क्या ऐसा ही डिविजिबिलिटी रूल अपन और संख्याओं के लिए बना सकते हैं क्या? चलो, तो हम ऐसे करते हैं, और संख्या के लिए बनाते हैं, या फिर इस क्लास को इतनी खत्म करें, शायद आपके लिए थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा अगर मैं आगे पढ़ाऊं तो देखो, आगे अगली क्लास में हम बात करेंगे कि कैसे एक साथ मास लेवल पे हम क्या कर सकते हैं, डिविजिबिलिटी रूल जो है उसको कर सकते हैं। देखो चलो,
तब तक के लिए आपको मैं 4 सवाल दे रहा हूँ। 1, 2, 3, 4। 4 सवाल क्या दे रहा हूँ कि पहला तो है 2, 3, 6, 8, 9, 1। ये कितने से डिविजिबल है? बताओ। 3 से है या नहीं? ये चेक करके कमेंट सेक्शन में बताना है आपको, या फिर टेलीग्राम ग्रुप में आपको डालना है। मैं पूछूंगा, जिन लोगों ने ये क्लास ली है वो चारों के आंसर जरूर लिखेंगे ताकि पता रहे। दूसरा मैं आपको दे रहा हूँ 8, 6, 9, 3, 2। ये आपको बताना है किससे? 8 से। ठीक है या नहीं? 7, 3, 2, 8। ये 7 से। और 6, 9, 6, 9, 0, 3, 2। ये आपको बताना है 3 से। अब ये 4 सवाल आप करेंगे। और थैंक यू सो मच क्लास लेने के लिए। और बिल्कुल आपकी कंटिन्यूअसली जितनी मुझसे हो सकेगी मैं आपकी क्लास लेके आऊँगा। और अभी रात के मैंने आपको बताया 1:45 बज रहे हैं। अभी क्लास को मैं एडिट करके अपलोड करूँगा, फिर आप इसको देख पाएँगे। और बस हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को। तैयारी करते रहिए। और बिल्कुल इडिक्विटी या फिर किसी भी कंपनी से आप घबराइए मत। कोई भी आपका पेपर आए, आपके बेसिक्स क्लियर है ना, तो आप सब कुछ कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ्स विद इंस्पेक्टर्स।